प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 29वें पात्र पर विचार करेंगे। पात्र हैं बप्पा रावल। बहुत कम लोग बप्पा रावल के संबंध में जानते हैं। जो थोड़ा इतिहास की थोड़ी जानकारी रखते हैं उनको पता है, अन्यथा सामान्यतः बप्पा रावल को जानते नहीं हैं, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा है। इस देश पर 8वीं सदी के प्रारंभ में अरबों के हमले प्रारंभ हो गए। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, सिंध के राजा दाहर को हरा दिया। फिर जो हज्जाज जो खलीफा था उसने 3 साल सिंध पर राज किया। मोहम्मद बिन कासिम ने वापस बुला लिया उसने। उसकी जगह फिर जुनैद आया। जुनैद ने हमले करने प्रारंभ कर दिए। उस समय में चित्तौड़ पर मौर्य वंश का राज्य था। तो एक महापुरुष ये गहलोत परिवार में गू से चला ये परिवार, एक गाय चराते चराते सैनिक बन गए और बहुत बड़ी सेना उन्होंने इकट्ठी कर ली और काल भोज उनका नाम, और उन्होंने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया और उनका नाम फिर बाद में बप्पा रावल हो गया काल भोज से। जब जुनैद के हमले प्रारंभ हुए तो बप्पा रावल ने उस समय में प्रतिहारों से मिलकर के, नागभट्ट प्रथम से, उस समय में आपने इतिहास में पढ़ा हुआ होगा कि एक यज्ञ हुआ आबू पर्वत पर और प्रतिहार, पंवार, चालुक्य और चौहान 4 राजाओं को वहाँ पर दीक्षित किया गया। कहते हैं ये 4 कुल वहाँ पैदा हुए, ऐसे यज्ञ से थोड़ी पैदा होते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि इन 4 वंशों को इकट्ठा करके इनको दीक्षित किया कि भाई इकट्ठा होकर के लड़ो, और ये जो विदेशी संस्कृति को लेकर के यहाँ थोपने के लिए, देश को कब्जा करने के लिए लोग आ रहे हैं, इनका मुकाबला करो। तो ऐसे उसमें नागभट्ट प्रथम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उसका नेतृत्व करें, और ये बप्पा रावल का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। नागभट्ट का तो ही है, लेकिन नागभट्ट के जो मुख्य सेनापति थे वो बप्पा रावल थे, और उन्होंने पूरा जो आज पाकिस्तान है उस पर कब्जा कर लिया, अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, और ईरान तक बप्पा रावल सेना को लेकर के चले गए। एक प्रकार से उनको लेने के देने अरबों को पड़ गए, और वो किसी प्रकार से भी इधर आगे आने की हिम्मत नहीं कर सके। तो उस समय में जब भारत की जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, वो दांव पर लगी थी, बप्पा रावल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये बप्पा रावल चित्तौड़ के राजा बन गए। फिर आगे इनकी वंशावली में ही ये चूँकि गू परिवार से थे, गहलोत कहलाए ये, और इनके परिवार से ही आगे फिर राव कुंभा हुए, और इन्हीं के परिवार से आगे फिर आगे जाकर के राणा रतन सिंह पर ये जो गहलोत परिवार है ये तो यहीं पर ये क्रम प्रारंभ समाप्त हो गया। और इसके बाद सिसोदिया वंश चला, थे वो भी गहलोती, आगे उनका नाम सिसोदिया वंश हो गया, जिसमें राणा प्रताप हुए। और इस बप्पा रावल से लेकर के और राणा प्रताप तक, और उससे आगे राणा राज सिंह तक, और सन 48 तक ये राज्य रहा। इनका पूरा योगदान, ये कभी विदेशियों के सामने झुके नहीं। कितना बड़ा कोई राजा हो, औरंगजेब हो, अकबर है, इन्होंने अपना मान सम्मान और देश का मान सम्मान बचा कर रखा है। तो एक प्रकार से जो महाराणा का वंश है उसके ये आदि, उसके स्थापना करने वाले आदि महापुरुष हैं बप्पा रावल, और इनका योगदान भारतीय संस्कृति को बचाने में और देश की रक्षा करने में बहुत अधिक है। इतना ही बप्पा रावल के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते जी।